अस्सलामुअलैकुम। अगर आपकी हैंड राइटिंग दिन ब दिन ख़राब हो रही है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखो, क्योंकि हो सकता है कि आप रोज़ कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी राइटिंग ख़राब कर रही है। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनकी राइटिंग क्यों बिगड़ रही है। पहले लफ्ज़ ख़राब होते हैं, फिर लिखने की रफ्तार बिगड़ती है और आखिर में पूरी कापी गंदी लगने लगती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो इससे नंबर भी कम आ सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो आम गलतियाँ बताऊँगा जो ज़्यादातर लोग रोज़ करते हैं और यही इनकी राइटिंग ख़राब कर देती है। अगर आज ये आदतें ना बदली तो बाद में अच्छी राइटिंग वापस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो आपका चैनल है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी राइटिंग और ख़राब ना हो और आप अगर अपनी राइटिंग से प्यार करते हैं तो मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा। अगर इन 5 टिप्स को आपने सही तरीके से जाना तो आपकी राइटिंग ख़राब भी नहीं होगी और बहुत खूबसूरत हो जाएगी पहले से। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखें ज़रूर। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर है या ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप मज़दूर है या कोई भी आप इनमें से है तो आप फिक्र ना करें, आप इसी टिप से अपनी राइटिंग को खूबसूरत कर सकते हैं। टिप नंबर 1, जल्दी जल्दी में लिखना। जल्दी में लिखने से हुरूफ सही शक्ल में नहीं बनते। बहुत से स्टूडेंट्स क्लास में या नोट्स लेते वक्त तेज़ी से लिखते हैं, इससे लाइनें टेढ़ी और अल्फाज गैर वाज़ेह हो जाते हैं। वक्त बचाने की कोशिश में हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है, तो आपने ये नहीं करना। टिप नंबर 2, सही गिरफ्त ना होना, मतलब पेन को सही नहीं पकड़ना। अगर कलम को गलत तरीके से पकड़ा जाए तो हाथ कंट्रोल नहीं होता, इससे लिखाई में कपकपाहट और बेतरतीबी आ जाती है। ज़्यादातर बच्चे शुरू से ही गलत तरीके सीख लेते हैं, बाद में यही आदत हैंड राइटिंग को ख़राब करती है। टिप नंबर 3, मशक की कमी। जो लोग बाकायदा लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, इनकी लिखाई ख़राब हो जाती है। वक़्त के साथ हाथ की आदत मजबूत नहीं होती, इससे अल्फाज एक जैसे और साफ नहीं बनते। ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ इम्तिहान के वक़्त लिखते हैं, जो नुकसान देता है।